नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मॉनसून अब देश भर में दस्तक दे चुका है। मॉनसून के आगमन ने भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं कुछ राज्यों के लिए मुसीबत भी लेकर आया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद 10 से 15 मजदूर लापता हो गए। कुछ मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं हिमाचल के सोलन जिले में भारी बारिश के कारण शिमला कालका रेल लाइन बाधित हुई है। भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी यातायात रुका हुआ है। मंडी जिले में ब्यास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। मनाली में ब्यास नदी भारी बारिश के कारण अपना रास्ता बदल रही है, जिससे किनारे बसे घरों और नुकसानों को खतरा हो गया है। अब तक बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में हिमाचल में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर भारत में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने निचले और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बताया है। हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों के प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश का कहर। उत्तरकाशी में बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर रुपिन नदी में गिरी कार। घंटों उफनती नदी में फंसा रहा कार ड्राइवर। कार की छत पर चढ़कर ड्राइवर ने जान बचाई है। घंटों की मशक्कत के बाद बची ड्राइवर की जान। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर अनियंत्रित होकर रुपिन नदी में एक कार गिर जाती है और घंटों ये कार पर ड्राइवर बैठा हुआ दिखाई देता है। देखिए किस तरह से उसने कार की छत पर बैठकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तरकाशी में बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर रुपिन नदी में कार गिरी। घंटों उफनती नदी में फंसा रहा कार ड्राइवर। कार की छत पर चढ़कर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। घंटों की मशक्कत के बाद ड्राइवर की जान बची है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से ये जो कार है नदी में फंस जाती है। रुपिन नदी है ये, जिसमें ये कार फंसती है और उसके बाद ड्राइवर कार की छत पर चढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि घंटों ये जो ड्राइवर था वो इस कार पर चढ़ा रहा, बैठा रहा और तब जाकर उसकी जान बच पाई है। काफ़ी देर के बाद इस ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन बहाव कितना तेज़ है इस नदी का ये आप समझ सकते हैं। और ऐसे में यहाँ गाड़ी जब फंसती है उसके बाद घंटों इस बहाव में ये ड्राइवर मौजूद रहता है और गाड़ी के ऊपर हालांकि ये बैठ जाता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उस वक्त भी एक तरह का डर इसके मन में बना रहता है, क्योंकि कभी भी जो बहाव है नदी का वो ज़्यादा बढ़ सकता था, जिसके चलते इस ड्राइवर की जान जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने अपनी जान बचाई है, हम यही कह सकते हैं। जिस तरह से वो गाड़ी की छत पर बैठ जाता है, लेकिन अगर बहाव और ज़्यादा तेज़ होता तो शायद जान बचाना इस ड्राइवर के लिए मुश्किल हो जाता। रुपिन नदी है जिसमें कार बीचों बीच फंस जाती है नदी के, और उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है, वो ये तस्वीर बता रही है। कार की छत पर ये ड्राइवर चढ़ता है और उसके बाद यहाँ पर अपनी जान को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है, और किस तरह से वो इस कार की छत पर बैठकर कोशिश कर रहा है कि ये कार किसी भी तरह से ना हिलने पाए, क्योंकि अगर बहाव तेज़ हो जाता तो ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ सकती थी, ड्राइवर इस बहाव में बह सकता था। लेकिन राहत की बात ये रही कि समय पर उसे मदद पहुंची और उसकी जान बच पाई। तो देखिए तस्वीरें हैं और किस तरह से यहाँ पर गाड़ी के ड्राइवर को अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ा। वहीं पूरे देश में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो हिमाचल के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की चेतावनी। उत्तरकाशी में बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ये बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की चेतावनी। उत्तरकाशी में बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है। लगातार बिगड़ते मौसम को देखकर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि उत्तरकाशी में बादल फट सकता है, जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। बादल फटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। उत्तरकाशी में भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के बचे थे। इसके साथ ही अगर आप आने वाले दिनों की बात करें
जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है, और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहाँ भी हम 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है, और आज और कल भी जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है, और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से अंदाजा लग पाएगा किस तरह से बारिश ने कहर बरपाया हुआ है और ये बारिश किस तरह से मुसीबत और आफत की बारिश बन गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं मंडी, सोलन, कुल्लू, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर की चंबा नदी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की, जहां पर भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है और देखिए किस तरह से लोग इन सैलाब में फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। मंडी की बात करें तो यहाँ पर तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस कदर जो नदी नाले हैं वो उफान पर हो चुके हैं। सोलन में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स की घटनाएं आ रही हैं और पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरता है। वहीं कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग इस भारी जल के उसमें फंस गए थे और ऐसे में देखिए जिस तरह से यहाँ पर नदी का उफान था, ऐसे में अभी लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं चेनाब नदी में देख सकते हैं किस तरह से डैम है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चंबा की तस्वीरें भी कुछ यही बता रही हैं। तो पहाड़ों पर बारिश के बीच भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हिमाचल के सोलन में पहाड़ का हिस्सा ढह गया और केशाला घाट मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। मलबे की चपेट में आने से बार-बार बचे हैं वाहन। पहाड़ों पर बारिश के बीच भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल के सोलन में पहाड़ का हिस्सा ढह गया है और केशाला घाट मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बचे हैं वाहन। ये बड़ी खबर, मलबे की चपेट में आने से ये वाहन बाल-बाल बचते हुए। तो सोलन में भारी भूस्खलन हुआ है, सड़क पर मलबा गिरा है, पहाड़ का एक हिस्सा टूटा जिसके चलते सारा मलबा सड़क पर गिर जाता है और काफ़ी वाहन आसपास होते हैं। राहत की बात यह है कि कम से कम वाहन उस वक्त थोड़ी दूरी पर थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन सोलन की तस्वीर बता रही हैं किस कदर बारिश के चलते अब पहाड़ के हिस्से भी टूटने लगे हैं और लगातार लैंडस्लाइड्स की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में जो आवागमन का रास्ता है वो बाधित होता हुआ दिख रहा है और काफ़ी मलबा यहाँ सड़क पर जम गया है। तो लोग यहाँ पर आवाजाही करते हैं और ऐसे में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिर जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर बारिश के बीच भूस्खलन से तबाही जिस तरह से लगातार मची हुई है। हिमाचल के सोलन की जो खबर थी उसमें आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पहाड़ का हिस्सा गिरता है। वहीं बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ भी बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। कुछ देर की बारिश ने ही शहर की सूरत बिगाड़ दी। तो शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, सड़क पर घुटनों तक पानी भरने से लोग परेशान हो गए। और ये देखिए तस्वीरें हैं ये बुलंदशहर की, जहाँ पर घुटनों तक पानी भर गया और सड़कों पर चलना यहाँ पर लोगों का मुश्किल हो गया। तो बुलंदशहर की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किस कदर यहाँ पर बारिश के बाद पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी ये पहली ही बारिश है जिसके बाद ये हालात बने हुए हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश अभी काफ़ी होनी है और राहत नहीं मिलेगी, तो तब क्या आलम होगा इस जगह का, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर यमुनानगर में बारिश का कहर देखने को मिला है। शहर के कई हिस्से पानी से लबालब हो गए हैं। भारी बारिश से सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा हो गया है। बरसात और गंदे नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तो लगातार बारिश अपना कहर दिखा रही है। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर यमुनानगर में भी यही हालात बने हुए हैं, जहाँ पर सड़कों पर किस तरह से ये तालाब बनती हुई सड़कें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाहन है वो इस पानी में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग ये पानी डूबने के वाहन जो हैं डूबने के कगार में है इस पानी में। ये देखिए किस तरह से ये जब गाड़ी इस पानी के सैलाब से गुजरती है तो क्या तस्वीरें दिखती हैं। और ऐसे में यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा इससे और एक तरह से जनजीवन जो है लोगों का वो अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। तो लगातार
होती हुई ये बारिश लोगों की परेशानी का सबब बनती हुई दिख रही है। तो मानसून वैसे भी कुछ समय पहले आ चुका है, हफ्ते भर पहले मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में लोगों की परेशानी में ये इजाफा होता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में बारिश से अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, यानी ये मानकर चलिए कि अभी ऐसे हालात आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ ही दिनों की बारिश ने किस कदर यहाँ पर सड़कों पर पानी भर दिया है और ऐसे में यहाँ के प्रशासन की पोल खुलती तो दिख ही रही है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई भी दिखाई दे रही है। तो बारिश जिस तरह से जानलेवा साबित हो रही है, हिमाचल की अगर हम बात करें तो 9 दिन में 34 लोगों की मौत हो गई है। धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर 7 लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। वहीं यमुनोत्री रोड पर होटल ढह गया, 2 की मौत हो गई, 7 लापता बताए जा रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पर 9 मजदूर लापता हो गए हैं। तो सोनप्रयाग के पास भूस्खलन की खबर। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ जा रहे 1485 तीर्थयात्री फंस गए हैं। बागेश्वर में 35 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ये बारिश किस कदर लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है, ये घटनाएं साफ तौर पर बता रही है। धर्मशाला में 7 लोगों की जान चली जाती है बारिश के चलते। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही देखने को मिलती है। और एक और बड़ी खबर, हिमाचल के शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। भट्टा कुफर में 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। 4 लेन निर्माण के कारण मकान में दरार आई थी। बीती रात इमारत को खाली कर लिया गया था। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। शिमला में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। इमारत के गिरने का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। 4 लेन निर्माण के कारण मकान में आई थी दरार। कल ही इमारत को खाली करा लिया गया था। तो 4 लेन निर्माण के कारण मकान में दरार आई थी। 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें 4 लेन का कार्य यहाँ पर हो रहा था और 5 मंजिला इमारत जिसमें कि दरार आ गई थी। हालांकि पहले इस इमारत को खाली करा लिया गया था। तो राहत की बात ये रही कि जब धराशायी होती है तो इसमें कम से कम किसी जान माल का नुकसान नहीं होता है। लेकिन शिमला में 5 मंजिला इमारत जो कि गिर जाती है, हालांकि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इतना ज़रूर है कि ये जो 5 मंजिला इमारत है, 4 लेन बनने की वजह से जब इसमें दरार आती है तो ये ढह जाती है।